Hello guys, welcome back to the Basic to Pro CSS Mastery Series. My name is Mohammad Ali and I'm a professional web developer and designer. एंड गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि स्पेसिंग वगैरह जो है ना आपके वेब पेज में किस तरह से ऐड की जाती है। ठीक है, अब स्पेसिंग जो है डिफरेंट टाइप की होती है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हम कौन कौन सी आज जो है ना स्पेसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है ना वो है मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर। जी गाइज, अब जैसे मैं आप लोगों को बता था कि स्पेसिंग जो है ना हम लोग दो तरह की यूज करते हैं अपनी जो है ना वेब पेज के अंदर, जो मार्जिन की जो है ना फॉर्म में भी हो सकती है और पैडिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। एंड उसके साथ साथ जो है ना गाइज आज हम लोग बॉर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे कि बॉर्डर क्या चीज़ होती है, बॉर्डर किस तरह से ऐड की जाती है, बॉर्डर में जो है ना राउंडनेस किस तरह से ऐड की जाती है। ये सब चीज़ें जो है ना आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग और गाइज इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों के लिए जो है ना डेफिनेशंस भी बनाकर रखी हैं जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। मार्जिन का सबसे पहले द स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर, इट क्रिएट्स स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट्स। तो गाइज मार्जिन क्या होती है कि आपके आउटसाइड द एलिमेंट, यानी आपका फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है ना, इसके आउटसाइड यानी यहाँ और यहाँ की जो स्पेसिंग है ना वो कहलाई जाएगी मार्जिन। तो मार्जिन आप लोगों के जो कोई भी एलिमेंट हो गया, आपके डिव हो गए, आपका पैराग्राफ हो गया, आपके बटन्स हो गए, उसके आउटसाइड जितनी भी स्पेसिंग कहलाएगी ना गाइज वो मार्जिन कहलाएगी। ठीक है, देन अब हमारा है पैडिंग। पैडिंग में द स्पेस इनसाइड द एलिमेंट बिटवीन द कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर, इट पुशेस द कंटेंट इनवर्ड्स फ्रॉम द एज। तो गाइज पैडिंग क्या कहलाती है? पैडिंग आपकी इनसाइड द एलिमेंट, यानी आपका कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जो भी स्पेसिंग होगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉर्डर है, ठीक है, आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल एक जो है ना एक कोई बॉक्स है, कोई बॉर्डर है, कोई भी एलिमेंट है, उसके इनसाइड जो भी स्पेसिंग होगी ना वो आप लोगों की कहलाएगी गाइस जो है ना पैडिंग। मैं आप लोगों को जो है ना एग्जांपल के साथ भी आगे जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। सिर्फ आप अभी ये मान के चलिए कि जो इनसाइड द एलिमेंट जो भी स्पेसिंग वगैरह होती है ना वो आपकी जो है ना पैडिंग कहलाती है। ठीक है, देन है आपकी बॉर्डर, द लाइन दैट रैप अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट, इट विजुअली सेपरेट्स द एलिमेंट फ्रॉम अदर। तो गाइस बॉर्डर क्या होती है? बॉर्डर आपके जो एलिमेंट है ना उसको रैप कर रही है। ठीक है, आपके यानी कि अराउंड यानी चारों तरफ से जो है ना आपकी जो भी कोई डिव हो गई, पैराग्राफ हो गया, उसको वो ना रैप कर रही है और दूसरे एलिमेंट से अलग कर रही है, तो वो आपकी कहलाती है गाइस बॉर्डर। अब बॉर्डर में आप लोग कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, और ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ आगे ले जाके जो है ना बताता हूँ कि किस तरह से जो है ना बॉर्डर ऐड की जाती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स रखी हुए, तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना समझ पाएंगे चीज़ों को। तो हम मूव करते हैं। तो गाइज अब आप लोग देखें यहाँ एग्जाम्पल है, तो अब मैं आप लोगों को जो है ना गाइज एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। गाइज ये आपका है कंटेंट एरिया, ठीक है, ये आपका कंटेंट एरिया कहलाएगा, यानी इसके अंदर आपका वेब पेज का सारा कंटेंट है जिसके अंदर आप लोगों के H1 टैग्स भी हैं, P टैग्स भी हैं, डिव्स भी इसी में है, सेक्शन भी इसी में है। ठीक है, अब ये आपका आ गया पैडिंग, यानी कि ये कंप्लीट सेक्शन है और अब ये आपके आ गई पैडिंग। अब जो भी इसके बाहर की स्पेसिंग होगी ना गाइज, इस सेक्शन के बाहर की कोई भी स्पेसिंग जो भी होगी वो आपकी कहलाएगी पैडिंग। ये आपकी पैडिंग हो गई, ठीक है, कंप्लीट। ये आपका कंटेंट एरिया हो गया जिसमें आपने एक सेक्शन डिफाइन किया हुआ, उसके अंदर आप लोगों ने डिव भी डिफाइन किए हुए हैं, H1P सब कुछ डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये आपकी पैडिंग हो गई। अब जो गाइज ये चीज है ना, ये आपका हो गया बॉर्डर। अब इस बॉर्डर में क्या है? इस बॉर्डर के अंदर आपने जो है ना देखें बॉर्डर को कलर दिया हुआ है आप लोगों ने ब्राउन कलर का, तो ये आपका बॉर्डर है। अब इससे क्या होगा? इससे पता चल रहा है कि भाई हाँ ये जो एलिमेंट है ना ये एक अलग यानी सेपरेट एलिमेंट है, और अब इसी तरह का जब आप दूसरा एलिमेंट बनाएंगे ना तो वो भी सेपरेट होगा, उसमें भी आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी कि उसमें भी बॉर्डर होगी, उसमें भी पैडिंग होगी, उसमें भी इस तरह से कंटेंट होगा सेक्शन के अंदर। और आप लोग देखें इन तीन चीजों के बिल्कुल जो बाहर यानी आउटसाइड है वो है मार्जिन, वो है मार्जिन, ये मार्जिन है। टोटल जितना भी आपका एलिमेंट के बाहर का एरिया है ना ये सारा गाइज आपका कहलाएगा मार्जिन। अब मार्जिन आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ना मार्जिन की देखें लेंथ भी बता रहा है, और आप लोग ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन, और ये आपका टॉप का यानी ऊपर का वेब पेज है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये, और ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है। इसमें आप लोग देखें कि यहाँ पे मैंने बॉर्डर ऐड की है, ठीक है, और यहाँ बॉर्डर मैंने ऑरेंज रखी है, इसके बाद पैडिंग है, उसके बाद कंटेंट है, और ये देखें बाहर का जो आउटसाइड एरिया है ना ये मार्जिन है। तो आप लोग समझे कि ये जो चीज होती है ना गाइज, ये एलिमेंट का जो जितना भी बाहर का एरिया यानी आउटसाइड एलिमेंट है ना ये सारा जाए गाइज मार्जिन कहलाएगा आपका। ठीक है, ये जो स्पेसिंग आप लोग यहाँ पर देंगे ना वो मार्जिन कहलाएगी। फिर आप बॉर्डर देते हैं अपने एलिमेंट को, यानी आपने सेक्शन को बॉर्डर दे दिया। अब ये जो है ना पूरा ये आपका सेक्शन है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या करा कि बॉर्डर दे दिया। अब बॉर्डर आप लोगों ने स्पेड कर दिया तो ये बॉर्डर का एरिया बन गया। ठीक है, अब आपने इस सेक्शन के अंदर कोई भी इंटरनल स्पेसिंग दी वो आपके हो गई पैडिंग, जैसे कि यहाँ पर है।
और फिर उस पैडिंग के बाद ये आपका कंटेंट यहाँ पर शो होगा। अब आप लोग समझे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी है ना ये करके दिखाता हूँ, तो आप लोग और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस चीज़ों को। तो बगैर किसी तरीके जो है ना गाइस सीधा चलते हैं वीएस कोड में, और आज का जो है ना टॉपिक वो हम प्रैक्टिकली जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पे गाइस ऑलरेडी जो है ना एक सीएसएस की फाइल क्रिएट, सीएसएस का फोल्डर क्रिएट कर लिया है। मैं यहाँ पर जो है ना जल्दी से जो है एक सीएसएस की फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस के नेम से, ठीक है। और गाइज यहाँ बाहर यानी यानी हमारे फोल्डर में आके आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके आप गाइज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नेम से भी एक फाइल क्रिएट कर लीजिए। देन बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, ठीक है। और ये सारी चीजें गाइज मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। आई होप अब तक आप लोग जो है ना ये चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो है ना सीएसएस की क्लास जो है गाइज वो 4 है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिंक कर लेते हैं अपनी सीएसएस फाइल को, और ये जो है ना मैं इसको इस तरह ओपन करके और ये बंद कर देता हूँ, और ये भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। लिंक करते हैं अपनी जो है ना सीएसएस फाइल को। सबसे पहले तो लिंक इस तरह से आप करेंगे और डॉट स्लैश, ठीक है, सीएसएस और स्टाइल डॉट सीएसएस। यहाँ तक तो गाइस हमारा सारा जो है ना जो है वर्किंग वो हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम एक गाइस सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शन में हम आईडी दे देते हैं मेन, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक डिव बनाएंगे, और डिव में हम लोग क्लास दे देते हैं बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग जो है ना गाइस अपना जो है लॉरेम और ये 10। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर हमारा ये पैराग्राफ है। तो इसको जल्दी से हम जो है ना अपने वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो है टेक्स्ट आ चुका है। अब हम इसके अंदर गाइस सीएसएस सेट करते हैं। सबसे पहले हम जो है स्टाइल पे चलते हैं, और यहाँ पे जो है ना गाइस हम हैश करेंगे, और जो है ना मेन इस तरह से रखेंगे। और उससे पहले गाइस हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल ऑपरेटर से जितनी भी एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग्स है ना वो हम जो है जो भी यानी बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग हमारे जो है ना गाइस वेब पेज में होती है, तो जस्ट उसको जीरो करने के लिए मैं ये जो है ना यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग होगी हमारे वेब पेज में ऑलरेडी, वो जो है ना अभी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो है ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पर हम लोग मेन के अंदर सबसे पहले इसको सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। तो हम इसको करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है कुछ मार्जिन ऐड करता हूँ, और मार्जिन जो है ना अब आप लोगों को मैं बताता हूँ गाइस। मार्जिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर मैं 10 पिक्सल देता हूँ ना अभी सिर्फ, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ से भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर से नीचे नहीं आया है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये जो है ना गाइस, ये ओवरऑल जो है ना आपका जो ये है टेक्स्ट जो है ना ये सेक्शन पे हमने ऐड किया ना, ये रहा। तो गाइज ये क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको, ठीक है। और आप लोगों को बताता हूं कि इंस्पेक्ट अब आप लोगों को किस तरह से ओपन करना है। तो इसमें हम मैग्नीफायर ग्लास में चलते हैं दोबारा से, और यहाँ पे गाइज आप लोगों को राइट क्लिक इस तरह से ओपन करना है। ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास इंस्पेक्ट का जो है ना यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें जो है ना गाइज आप लोगों के पास ये जो सारी चीजें है ना गाइज, ये आपकी जो है ना HTML में के अंदर जो भी आपने टैग्स वगैरह डिफाइन किया नहीं, एक HTML की कंप्लीट बॉडी है ये, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट आपका वेब पेज होगा, जिसमें जो भी टैग्स वगैरह होंगे ना, यहाँ पे देखें सेक्शन आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट आ रही है, और सेक्शन को ओपन करूंगा तो ये जो सारी चीजें ना गाइज, यहाँ पे डिव आ गए, हमारी बॉक्स आ गई। तो ये सारी चीजें ना यहाँ पे आपको अपने HTML के सारे टैग्स मिल जाएंगे। और गाइज अगर आप लोग यहाँ नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने CSS मिल जाएगी, जो भी आपने CSS ऐड किया। जैसे अभी हमने देखे मार्जिन ऐड किया और टेक्स्ट ऐड किया, यानी टेक्स्ट लाइन ऐड किया सेंटर के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से जो है ना देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, और तो अब आप लोग देखें कि मैंने जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा टॉप पे लेके चलूँ इसको इस तरह से, जी बिल्कुल, ठीक है। अब गाइस अब आप लोग देखें कि मैं यहाँ पर आया और मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया, तो ये सेक्शन सेलेक्ट हो गया। तो अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे मैंने अभी 10 पिक्सल किया, और अब मैं कर देता हूँ यहाँ से 0 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ से 21 पिक्सल, और यहाँ से अब मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है। अभी आप लोगों को सही तरह से एक्सप्लेन जो है ना सही तरह से आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 0 कर देता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे मैंने 0 किया, तो ये टॉप से जो है ना इसमें जो है पैड जो है मार्जिन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यानी कि जो फर्स्ट होती है वो हमारी टॉप होती है। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से करूँ, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से देखें अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, तो आप लोग देखें राइट से जो है ना यहाँ से गाइस मार्जिन इसमें ऐड हो रही है। तो यानी कि जो सेकंड वाली होती है ना वो हमारी राइट होती है, राइट मार्जिन होती है, ठीक है।
अब मैं इसको जो है 20 कर देता हूँ। अब आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैंने जो है ना 21 पिक्सल किया, तो अब पता ही क्या हो रहा है, अब ये बॉटम में मार्जिन जा रही है। मैं आप लोगों को इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आप देखें, देख रहे हैं आप लोग, तो ये अब जा रही है बॉटम में मार्जिन। बॉटम में मार्जिन के मैं सही तरह से एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ कि इसी जो है ना यानी ये सेक्शन है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और यहाँ से गाइस क्या करता हूँ, ये आईडी जो है ना, ये आईडी वगैरह चेंज कर देता हूँ, ये भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और अब आप लोग देखिएगा, अब आप लोग देखेंगे ये यहाँ जो है ना, अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं मेन में आ जाता हूँ, तो अब आप लोग देखें कि मैंने यहाँ से 10 पिक्सल दिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से 10 पिक्सल दिया और अब यहाँ पे रहेगी 2 to 20 पिक्सल। तो आप लोग देख रहे हैं कि बॉटम में जा रही है, यानी थर्ड जो मार्जिन है ना गाइज, वो हमारी है बॉटम वाली, ठीक है। और अब अगर मैं जो है ना 120 पिक्सल देता हूं, तो ये हो गई लेफ्ट से। तो मार्जिन जो है ना गाइज, आप लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, यानी कि ये हो गया फर्स्ट वाला हमारा टॉप, सेकंड वाला राइट, थर्ड वाला बॉटम एंड देन लास्ट वाला जो है ना हमारा लेफ्ट। तो इस तरह से गाइज आप लोग मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन जो है ना गाइज, जैसे मैं आप लोगों को बता दें कि चारों तरफ से मार्जिन दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके अंदर इस तरह से भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमें इस तरह से मैं डिफाइन नहीं करूं, तो आप लोग गाइज इस तरह से दे सकते हैं। मार्जिन आप लोगों ने दिया, और अब जो फर्स्ट होगी ना गाइज, यानी कि ये वाली जो होगी ना, ये टॉप बॉटम होगी, ठीक है। यानी फर्स्ट जो होगी वो टॉप बॉटम होगी, और अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये लेफ्ट राइट होगी, यानी सेकंड वाली लेफ्ट राइट होगी और फिर फर्स्ट वाली जो है ना टॉप बॉटम होगी। तो आप लोग इस तरह से भी गाइज मार्जिन दे सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये मार्जिन वाली जो है ना प्रॉपर्टी भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइज मैंने, अगर आप लोग देंगे तो दिया है, तो ये मैंने चारों तरफ से दे दिया। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ यानी जो जितनी भी जो है चारों से यानी 4 साइड से आप उनको इक्वल रखना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरह से जो है ना 60 पिक्सल दे दें। तो अभी क्या होगा कि जो है ना चारों तरफ से जो है ना ये इक्वली जो है ना मार्जिन ले लेगा, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के मार्जिन होते हैं, मैं आप लोगों को तीनों यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को जो फाइल प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यानी ये आप लोग करेंगे 10 पिक्सल टॉप से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टॉप, उसके बाद 10 पिक्सल, ठीक है, राइट, ठीक है, फिर 10 पिक्सल, ठीक है, बॉटम, ठीक है, उसके बाद 10 पिक्सल, और ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ये कमेंट भी कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी सीएसएस में वर्क नहीं करेगा इस तरह से। तो ये इस तरह से होता है गाइस। आई होप मैं आप लोगों को मार्जिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ना गाइस, अब हम क्या करते हैं कि मार्जिन थोड़ा कम कर लेते हैं, और ये हम बैकग्राउंड भी देते हैं, और बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ से आपको पता भी चलता रहेगा कि भाई हमने यहाँ मार्जिन दी है, ठीक है। हमें ये वाली जो चीज है ना, इसको बल्कि इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अब मार्जिन तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब बारी आती है हमारी पैडिंग की। तो पैडिंग किस तरह से देना है गाइस, पैडिंग के लिए भी यही वाली सेम चीज अप्लाई होंगी, ठीक है, यही वाली सेम चीज अप्लाई होगी, ठीक है। पैडिंग भी आप लोग अगर जो है चारों तरफ से इक्वल रखना चाहते हैं, आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। अलग अलग जो है आप पैडिंग देना चाहते हैं गाइस, सेम चीज अप्लाई होगी, सेम आप 10 पिक्सल टॉप से दे सकते हैं, फिर आप बॉटम राइट से दे सकते हैं, बॉटम से, एंड देन लेफ्ट से दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मार्जिन आप लोग इस तरह से 10 पिक्सल देंगे तो टॉप से आ जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद 10 देंगे राइट से आ जाएगी, फिर 10 बॉटम से, एंड देन 10 लेफ्ट से। इस तरह से गाइस सेम पैडिंग भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी जो है पैडिंग ऐड करके दिखाता हूँ। तो हमने पैडिंग मेरे को आप लोग इस तरह से जो है टाइप करना है, और यहाँ आप लोगों ने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखेंगे 20 पिक्सल पैडिंग इसमें ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने इक्वली चारों तरफ से ले ली, लेकिन अगर आप लोग इसको जो है ना चेंज करना चाहते हैं, तो देखें 20 हमने टॉप से दे दी, और राइट से हम दे देते हैं इसको 120 पिक्सल, बॉटम से हम इसको ये दे देते हैं, और लेफ्ट से भी हम इसको 120, लेफ्ट से हम इसको ज्यादा दे देते हैं, इस तरह देते हैं, ठीक है। तब आप देखें, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो है हमने इसको इक्वली नहीं दी है, हमने टॉप से डिफरेंट दी है, राइट से डिफरेंट दी है, बॉटम से डिफरेंट दी है, लेफ्ट से डिफरेंट दी है। तो इस तरह से गाइज आप लोगों ने देखा, जैसे मार्जिन हम दे रहे थे ना गाइज, उसी तरह से हम लोग पैडिंग भी दे सकते हैं। सेम टू सेम है गाइज, एक चीज आप लोग समझ लें, बाकी पैडिंग में भी सेम रहेगा और मार्जिन में भी सेम रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और इसको भी जो है ना गाइज मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे कर देते हैं दोबारा से, और अब हम क्या करते हैं गाइज, इसमें हम लोग, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ। देखिए पिक्सल्स तो आप लोग दे सकते हैं, आप पिक्सल्स के अलावा जो है ना ईएम भी यूज कर सकते हैं। मैंने ईएम दिया, अब आप देखें ईएम बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाता है। ईएम अगर आप लोगों को देना ना, तो आप सिर्फ इतना रखिए कि 1.0 ईएम, तो आप देखिएगा, ठीक है।
और यहाँ से आप लोगों को ईएम इस तरह से देंगे, क्योंकि ईएम अगर आप लोगों ने 20 पिक्सल दे दिया वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ईएम आप लोग सिर्फ इतने ही दिए, 2.9, 2.1, 1.0, 1.3। तो आप लोग देखें इसमें ईएम अगर मैं कम भी दे रहा हूँ तो देखें टॉप से कितना यानी कि गैप आ गया है, ठीक है। तो आप लोग ईएम भी दे सकते हैं, और ईएम के अलावा एक प्रॉपर्टी गाइस हमारे पास आज और है जो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आप लोगों को, REM यानी रैम भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो आप लोग वो भी इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो रैम भी जो है ना ऑलमोस्ट ईएम जैसी ही है, तो आप लोग अगर कम रैम भी देंगे तो वो काफी ज्यादा अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मार्जिन में भी सेम दे सकते हैं, और जो है ना आप लोग पैडिंग में भी सेम दे सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों के लिए जो है ना गाइस एक दफा टाइप भी कर सकते हूँ, टाइप भी कर देता हूँ, ताकि ये वाली जो फाइल है मैं आप लोगों को दूँ, तो आप लोग जो है ना गाइस सही तरह से जो है ना आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो यूनिट्स 120 EM, 10 EM, 10 EM, ठीक है, और 20 REM, ठीक है, और 10 पिक्सल, ठीक है। तो आप लोग गाइस जितने भी ना यूनिट्स है ना, जितने भी गाइस आप यूनिट्स हैं वो आप लोग इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स कहलाते हैं आप लोगों के, ठीक है, जिसमें आप लोग जो है ना ईएम भी यूज कर सकते हैं, आप रैम भी यूज कर सकते हैं, और आप पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। जब आप लोगों को ये वाली फाइल मिलेगी तो आप लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग अभी मार्जिन दोबारा से जो है ना 10 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है ना गाइस पिक्सल ही यूज होता है। तो इसलिए पिक्सल जो है ना हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वाइडली जो है पिक्सल ही यूज हो रहा होता है सब जगह। लेकिन ईएम और आरएम भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं यूज होते हैं, ये बिल्कुल यूज होता है, ठीक है। और बल्कि इवन मैं तो वर्डप्रेस में जो है ना यही यूज करता हूँ, ईएम और आरएम ही, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब है हमारा गाइस जो है बॉर्डर। तो बॉर्डर किस तरह से ऐड करना है आप लोगों को, बॉर्डर आप लोग इस तरह से करेंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग सिर्फ बॉर्डर इस तरह से दे देंगे ना 2 पिक्सल, और मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखें बॉर्डर आया ही नहीं। तो बॉर्डर के साथ आप लोगों को 2 पिक्सल के साथ आप लोगों को देना होता है सॉलिड, और फिर आप लोगों को बताना पड़ता है कि भाई बॉर्डर का कलर क्या होगा। तो ये कंप्लीट बॉर्डर बनता है। अब आप लोगों को देखें इस तरह से दिया, तो अब आप देखें कि एक बॉर्डर यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब बॉर्डर में ना गाइज आप लोग इसका जो साइज है ना वो बढ़ा सकते हैं, आप 5 पिक्सल भी कर सकते हैं, आप 5 पिक्सल से ज्यादा इस तरह से 15 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि ये बॉर्डर ऐड हो गया, ठीक है, और ये मार्जिन हो गया, ये वाला हो गया आपका मार्जिन, ये हो गया बॉर्डर। और अब इसी के अंदर हम लोग पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। तो पैडिंग यहाँ से हो गई 30 पिक्सल, तो ये हो गई पैडिंग। तो आप लोगों ने देखा कि ये हो गई हमारी पैडिंग, ये जितनी भी है ना गाइज ये सारी है पैडिंग, ये सारा है हमारा बॉर्डर, ठीक है। और ये जितना भी जो बाहर का स्पेस है ना, इस एलिमेंट के बाहर का स्पेस, ये सारा है गाइज मार्जिन। तो इस तरह से गाइज बॉर्डर ऐड किया जाता है, इस तरह से पैडिंग ऐड की जाती है, और इस तरह से ही मार्जिन ऐड किया जाता है। अब अगर आप लोगों को बॉर्डर को थोड़ा सा जो है ना इसको राउंड करना है ना, तो मैं उसके जैसे मैं आप लोगों को बताता, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉर्डर को राउंड किस तरह से करते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से बॉर्डर रेडियस देना है, और बॉर्डर रेडियस भी गाइज सेम टू सेम आप लोग पिक्सल भी दे सकते हैं, ईएम और आरएम भी दे सकते हैं। तो मैंने जैसे पिक्सल दिया तो आप लोग देखेंगे बॉर्डर जो है ना इसके जो है ना राउंड हो गए हैं। अब इसकी आप राउंडनेस कम भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप पिक्सल इसमें ऐड करेंगे तो राउंडनेस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आके आप लोग इस तरह से 2 पिक्सल भी दे सकते हैं, 3 पिक्सल भी दे सकते हैं, और यहाँ से आके आप लोग इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप लोग ज्यादा चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने यूनिट की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज करी है ना, उतने ज्यादा जो है ना मेरे यहाँ पर बॉर्डर में जो है ना राउंडनेस ऐड हुई है। तो आप लोग अपने हिसाब से गाइस यूनिट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे पिक्सल भी दे सकते हैं, REM भी दे सकते हैं, और EM भी दे सकते हैं। तो गाइज ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, दोबारा आप लोगों को जो एक दफा बता देता हूँ कि देखें बाहर का जितना भी स्पेस है ना गाइज, ये हमारा कहलाएगा मार्जिन, ये हमारी बॉर्डर आ गई, और इस एलिमेंट के अंदर जितना भी ये स्पेस है ना गाइज, ये हमारा कहलाएगा पैडिंग। तो गाइज आई होप मैं आप लोगों को जो है ना ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अगर आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दी आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।